फूलों की महक जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में एक समान फैलती है। अब किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल कर अपनी औकात दिखा देगा। कहीं झगड़ा या लड़ाई हो जाने पर, अपने भयंकर शत्रु से भयानक आक्रमण होने पर या किसी पापी का संग हो जाने पर जो वहां से भाग निकले वही बुद्धिमान होता है। अंत में विजय उसी की होती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कोई यदि आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना, पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जो व्यक्ति शक्ति नहीं होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यदि पितरों के श्रद्धा से हमें अच्छा फल और संतुष्टि मिलती है तो सोचो, जिंदा माता पिता का ख्याल रखने से कितना अच्छा फल मिलेगा। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। आमिर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा यदि उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। यदि अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देख आसपास के लोगों में प्रभाव पैदा नहीं हो रहा हो तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा यदि खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे तने वाले पेड़ ही पहले काटे जाते हैं, टेढ़े को कोई नहीं छूता। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और आकड़ कर सदा सिर को उठाए रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर होना चाहिए। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं और इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती। एक राजा की ताकत उसके शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल का सुख को 1 साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्या हमारे छाती पर चढ़ते हैं। शिक्षा और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, जीवन में शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को कुचल दिया जाएगा। हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं। नसीब की बात है। कोई नफरत देख कर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारे हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत जान से होती है, प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है और दोस्ती की शुरुआत आपसे होती है। अपने रिश्ते के तालों को इतना मजबूत बनाओ कि उसे कोई हथौड़ी की चोट भी ना तोड़ सके, जिसे खोलने के लिए सिर्फ आपके चाबी की जरूरत पड़े। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं और विश्वास से सहेजे जाते हैं। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। मन ही मन को जानता है,
मन को मन से प्रीत है, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत है, मन झूमे, मन बावरा है, मन की अद्भुत रीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। स्पष्टीकरण वह देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर कोई सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं जब तक मतलब है। रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और ना ही किसी के द्वारा विचलित होता है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास स्वयं का कोई नॉलेज नहीं रहता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही गाइड करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। अपने लिए औरों से जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करें। स्वयं को जो अपने लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार औरों के साथ न करें। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती है। बड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसे ही है जैसे आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोई ही नहीं है। किसी की बुराई करने के पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराई हमारे अंदर भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। अपने साथ रहने वाले किसी भी प्राणी से भेदभाव न करें। यदि हम पशुओं से प्रेम करेंगे तो वे भी हमेशा वफादार रहेंगे। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छे सड़क पर भी एक कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अंधेरा यानी असफलता समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। खुद को दीपक की तरह जलाए, यानी कड़ी मेहनत करे और अपनी योग्यता से जीवन के अंधकार को दूर करे। सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम 1000 बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। जीवन के बारे में एक मजेदार बात है, एक बार जब आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप उन चीजों की दृष्टि खोना शुरू कर देते हैं जिनकी आपके पास कमी है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।